यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूं वो बेसिकली है कि थर्ड पार्टी क्या ये सिचुएशन जो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपके लाइफ में, ओके, वो आप कब तक ख़त्म होगा या कब तक चीज़ें आपके लिए करेक्ट हो जाएंगी। ओके, तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी बात ये है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि थर्ड पार्टी एनर्जी का मतलब होता है कि बस कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये इसका एक सब कैटेगरी आप कह सकते हो। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी एनर्जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, मगर एक्चुअल में थर्ड पार्टी एनर्जी वो होती है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स की वजह से आ रही है तो वो फ्रेंड्स की एनर्जी होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आ रही है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, किसी और पर्सन की वजह से आ रही है तो वो पर्सन होगा। तो एग्जैक्टली थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में औरों के रिलेशनशिप की एनर्जी से अलग हो सकता है। ओके, एंड तीसरी बात ये कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है तभी इस वीडियो को सुने, देखें। अदरवाइज देखिए, बस देख के ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि शायद आपके भी लाइफ में चीज़ें उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आपके पास दो पाइल्स हैं, कंपैरिजन एंड हार्मनी। आप बिल्कुल ध्यान से इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और आप उस रीडिंग को सुन सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी कंपैरिजन पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी हार्मनी पाइल की। तो चलिए हम लोग अपने हार्मनी पाइल को साइड कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे कंपैरिजन पाइल वाले लोगों के केस में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक ख़त्म होगा। ओके, तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आप काफ़ी होपलेस हो चुके हो। मतलब आपके अंदर से वो जो होप की एनर्जी होती है ना कि भाई ये कभी जा कर के ख़त्म होगा भी या नहीं। तो देखिए, ख़त्म तो जो चीज़ें शुरू होती हैं उसको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से ख़त्म होना ही पड़ता है। ओके, चाहे जो भी चीज़ हो। तो ये थर्ड पार्टी एनर्जी अगर इस बेसिस पे बनाई गई है, किसी के रिश्ते को तोड़ के बनाई गई है या कुछ ऐसे सिचुएशन में बनाई गई है या किसी के लाइफ में अननेसेसरी झूठी बातें बोल करके डिफरेंसेस क्रिएट करके बनाई गई हैं, तब तो कार्मिक है ना सब कुछ। और कर्मा का जहाँ एक्शन होता है वहाँ पे और क्या चीज़ होती है फिर। तो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा होपलेस नज़र आ रहे हो पूरे सिचुएशन को लेकर के। ये जो भी कुछ है, जैसे भी कुछ चल रहा है, ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन बेसिकली इतना होपलेसनेस होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हो कि आपके पार्टनर के लिए आप ऑलवेज अवेलेबल रहो। ओके, मगर ये जो एनर्जी है, ओके सॉरी, आप कोशिश करते हो कि अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहो, मगर पर्सनली आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन, बहुत ज़्यादा आपको अंदर ही अंदर बहुत ख़राब महसूस होता है। ओके, और इस सिचुएशन में कंटिन्यू करने की इच्छा जो है ना आपके अंदर से ख़त्म हो गई है, क्योंकि पेशेंस आपने रख लिया है। अब तो और भी ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस आ गया, अब तो आप और भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते होगे, रादर आप सिचुएशन को वैसे ही चलने दे रहे हो जैसे वो चल रहा है। ओके, आपने क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगाए होंगे, बहुत मेहनत की होगी। देखिए, एफर्ट्स तो आपने लगाए हैं, ये मुझे भी नज़र आ रहा है और आपको भी पता है कि ये सिचुएशन में आगे जाके होना क्या है। ओके, बट आप पेशेंस बीच बीच में खो देते हो, बीच बीच में आपको ऐसा लगता है कि अब और ये जो सिचुएशन है वो नहीं सहा जाएगा। ओके, तो इसमें जो टोटल टाइमिंग आ रही है, ये जो पूरे थर्ड पार्टी
की एनर्जी अभी से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स से 1.5 years लग सकते हैं। ओके, जबकि थर्ड पार्टी पूरे सिचुएशन से चले जाए। ओके, या उनका इम्पैक्ट जो है आपके पार्टनर पे वो हट जाए। ओके, तो ये हो गई बात। अब देखिए, एक तो पहली बात है कि अब 6 मंथ्स से 1.5 year तक का टाइमिंग मैंने दिया है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 महीने में ही चीज़ें करेक्ट होने लग जाएं, किसी किसी के लिए 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, और जनरल रीडिंग में आपके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी कब तक जाएंगी, इसका जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो निकालना सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। तो मे बी अगर आप प्रॉपरली मैनिफेस्ट करते हो या प्रॉपरली अगर आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, प्रॉपरली प्रेयर्स कर रहे हो, तो शायद ये जो एनर्जी है वो थोड़ा पीछे की तरफ भी शिफ्ट कर जाए और मे बी आपको 2-3 महीने में कुछ सुधार देखने को मिले। 2-3 महीने में या 3-4 महीने में आपको सुधार देखने को मिले अगर आप मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स और ये सारी चीज़ें करते हो तो। इनकेस अगर आप सपोज कुछ नहीं कर रहे हो तो हाँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6 to 1.5 years में ये एनर्जी जो है वो चेंज हो। ओके, तो वो चीज़ हो गई। अभी देखिए, तो ये एक्सपेक्टेशन आप पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो शिफ्ट है, ये रिलेशनशिप जो थर्ड पार्टी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ है या आपके केस में है, किसी के भी केस में है, ये एक बहुत किसी को ग्राउंड पे गिरा के शुरू किया गया है। ओके, किसी बेस को हिला के शुरू किया गया है या किसी बेस को हिलाने में इसका हाथ रहा है। ओके, मान लीजिए सपोज कि किसी का कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट करा करके और चीज़ें खराब कर दी गई। अब एक पर्सन वो हो गया जो इन सारे चीज़ों को कर रहा था, वो तो कार्मिक पे जाएगा, आपको भी पता है। दूसरा पर्सन वो हो गया जिसका बेस हिला और थर्ड पार्टी की तरफ उनका शिफ्ट हो गया। और एक हो गए आप जो इस पूरे सिचुएशन में पेशेंस के साथ चीज़ों को देख रहे हो और उनके अनफोल्ड होने का वेट कर रहे हो। तो ये जो वेट है ना, वो आपका खाली नहीं जाएगा, क्योंकि ये जर्नी आपके लिए बहुत पेनफुल रही होगी। ओके, बहुत पेनफुल। और देखिए, मैं ये भी चीज़ बता देती हूँ आपको कि ये थर्ड पार्टी एनर्जी के लिए, ये ऐसे नहीं है कि आपका उनके साथ ब्रेकअप हो चुका था, 2-3 साल निकल चुके थे, फिर आप वो किसी पर्सन के साथ हैं, तो इसको आप थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं बोलोगे। ये तो फिर से एक नया रिलेशनशिप हुआ ना पूरे तरीके से। एक रिलेशनशिप में होते हुए किसी ने चीज़ें खराब करी, उसको आप कह सकते हो। तो एक टाइमिंग आएगा इन दोनों के बीच में जब चीज़ें काफ़ी अप डाउन होने लगेंगी। और चीज़ें जैसे ही अप डाउन की एनर्जी पे जाएंगी, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली इस पूरे सिचुएशन में आ जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाना, बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होना, गलत चीज़ों पे लड़ाइयाँ होना। ओके, तो ये जो अप डाउन की एनर्जी है वही कहीं ना कहीं इस एनर्जी को भी इनवाइट कर रही है। ओपन फाइट्स होंगे, ओपन क्वेरल्स, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत डेंजरस डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बहुत मेजर लड़ाइयाँ हो सकती हैं। और उस टाइम अगर आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी ने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो ये गुस्सा काफ़ी डैमेजिंग साबित हो सकता है आपके पार्टनर के लिए और थर्ड पार्टी के लिए। और वैसे भी इतना गुस्सा करना, इतनी नेगेटिविटी पर्सनल एनर्जीज को बहुत हैम्पर करती हैं। ओके, और फिर ये सारा सिचुएशन जो है, ओके, आप बिल्कुल ही छोड़ दो। वैसे भी देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम लोग पेशेंस रख के थक चुके हैं, मगर पेशेंस तो रखा है ना अभी तक, तो आप बिल्कुल छोड़ दो। आप यूनिवर्स की एनर्जी पे छोड़ दो, जो बैलेंस में आएगा वही बैलेंस हो जाएगा। ओके, यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए जब भी आगे बढ़ेंगे तब चीज़ें आप दोनों के बीच में करेक्ट हो जाएंगी। तब का आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आपका टेंशन नहीं है, वो यूनिवर्स का टेंशन है। आपका टेंशन है कि आप अपने एनर्जी पे कैसे फोकस कर सकते हो। ओके, ये उम्मीद लगा करके ना बैठें कि इन लोगों का जल्दी टूटे, जल्दी नेगेटिविटी आए। ये एक नेगेटिव प्रेयर है और एक नेगेटिविटी से तो आप ऑलरेडी गुजर रहे हो ना, और फिर दूसरा नेगेटिव प्रेयर आप करोगे तो ये तो मतलब देखिए, आप पॉजिटिव प्रेयर्स कीजिए, आप अपने रिलेशनशिप के ठीक होने की दुआ मांगिए, आप अपने रिलेशनशिप में वापस आने की दुआ मांगिए, मगर ये मत मांगिए कि ये टूट जाए, ये ऐसे नेगेटिविटी हो जाए। ये नेगेटिव प्रेयर्स नहीं करना है, स्पेशली
अगर आप मेरे से जुड़े हो तो ये नेगेटिव प्रेयर्स आपको नहीं करना है। ओके, आपको अपनी एनर्जीज का ख्याल रखना है, क्योंकि ये तो जो मेस हो रहा है ये तो हो ही रहा है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भी अपना ख्याल नहीं रखोगे। तो ये एक बात हो गई। पीस आपको मिलेगा क्योंकि आपके पास टेम्परेंस का कार्ड है। पूरे सिचुएशन में पीस ज़रूर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस सिचुएशन में इतने ज़्यादा पैथेटिक तरीके से रो रहे हो, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा होपलेस लग रही हैं और उसके बाद क्या हुआ तो कुछ भी नहीं, कुछ सब्सटैंशियल चीज़ें नहीं हुई, ऐसा नहीं होगा। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। अभी देखिए आप लोगों की एनर्जी काफ़ी हैपहेजर्ड चल रही है, मतलब समझिए कि ये जो एनर्जीज़ हैं, मतलब जिस पर्सन के बारे में आपने सोच के चला है तो वो एनर्जीज़ काफ़ी हैपहेजर्ड चल रही हैं, मगर उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं कि आप उदास होके दुखी होके बैठ गए कि अभी क्या, अभी ऐसा वैसा दिस एंड दैट, ये सब नहीं करना है। ओके, तो एंट्री इस पर्सन की आपके लाइफ में होगी। जो भी एनर्जीज अप एंड डाउन है वो सही हो जाएंगी। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए। ओके, होपलेस रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर उतना होपलेस लगता है तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो, कुछ फ़नी देख सकते हो, कुछ अच्छा देख सकते हो वीडियो, या कुछ कि किसी पर्सन के साथ या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ओके, तो अब भी अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप या ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी जिसके वजह से चीज़ें आपकी काफ़ी अप एंड डाउन हुई हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाला। ओके, तो ये हो गया हमारा रीडिंग थर्ड पार्टी एनर्जी कंपैरिजन पाइल पीपल का। देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट हुई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग या हीलिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। ओके, नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नेक्स्ट है हमारा हार्मनी पाइल। ओके, तो देखते हैं कि हमारे हार्मनी पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है, कब तक इनके लिए थर्ड पार्टी एनर्जी का एंड होगा। तो एक तो आपका फॉल आउट कार्ड आ ही चुका है, या तो आपके पार्टनर, जस्ट अ सेकेंड, या तो आपके पार्टनर या तो जो थर्ड पार्टी है बहुत बहुत डाइवर्जिंग एनर्जी पे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डाइवर्जिंग एनर्जी पे हैं, मतलब लाइक एक जगह दिमाग रहता ही नहीं है, चाहे वो वर्क के रिस्पेक्ट में हो, रिलेशन के रिस्पेक्ट में हो, दिमाग हर एक समय घूमता रहता है अलग अलग डायरेक्शंस में, क्या मिल जाए, क्या सबसे बेस्ट मिल जाए, क्या सबसे अच्छा मिल जाए। ओके, उसके डायरेक्शन में ये पूरा सिचुएशन कहीं ना कहीं घूमता रहता है कि क्या कर दिया जाए जिससे कि लाइक, मतलब देखिए इन लोगों का ऐसा है ना कि इन लोगों के बीच में स्टैटिक कोई एनर्जी नहीं है, स्टेबिलिटी है। हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर किसी ऐसे रिलेशनशिप में से बिलोंग करते हो जहाँ ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी होती है। मान लीजिए आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है जो कि आपके पार्टनर का भाई या बहन है, फैमिली मेम्बर है, या आप उनके फैमिली मेम्बर हो या एनीथिंग लाइक दैट। तो उस पूरे सिचुएशन में ये लोग तो एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप होता है। ओके, मगर जिनके केस में ये नहीं है, ओके, तो मे भी थोड़े समय के लिए उनको स्टेबिलिटी मिल सकती है इस रिश्ते में, मगर बहुत डाइवर्जिंग एनर्जी है। क्या बेहतर से बेहतर मिल जाए, क्या चीज़ें अच्छी से अच्छी मिल जाए, कि कहाँ, मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप से बस यूं ही निकल जाएगा कि भाई चलो अब चलते, हो गया समय। ओके, अगर वो रिलेशनशिप और किसी काम का नहीं है तो अब भाई अब सपनों से भरी दुनिया आप दूसरे पर्सन के पास शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे लोग। ओके, तो फिर बात आती है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन की कि भाई ये एंड कब तक होगा। अब एक काफ़ी प्रॉफिटेबल सिचुएशन देख करके जो रिश्ते शुरू किए जाते हैं कि भाई इसमें तो काफ़ी प्रॉफिट, अभी रिश्ते प्रॉफिट के लिए नहीं बनाए जाते हैं। रिश्ते इंसान अपने लिए बनाता है, अपने हैप्पीनेस के लिए बनाता है, खुशी के लिए। अगर कोई मटेरियलिस्टिक है तो वो पैसे कमाने के पीछे भागता है, स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअलिटी के पीछे भागता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के पीछे उस पर्सन का एनर्जी हो सकता है। मगर जब आप रिश्ते बेनिफिट के लिए बनाने लगते हो तो आप अलग ही डायमेंशन पे चले जाते हो। ओके, तो वही बात है, यहाँ पे तो रिश्ते ही प्रॉफिट के लिए, जब रिश्ते प्रॉफिट के लिए होते हैं तो उससे बेहतर मिल जाता है। जब
7 को 8 मिल जाता है तो 8 के ही तरफ भागेंगे ना, बिकॉज जो ज़्यादा बेहतर है, जो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके साथ रहने में, इंसान उधर ही भागता है। तो ये तो देखिए, ये तो सिचुएशन थोड़े समय चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, उसके बाद इसमें मूवमेंट ख़त्म है। ओके, क्योंकि ये सिचुएशन में और एक बेहतर पर्सन मिलना ही मिलना है। ओके, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स को भी रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद जो डायरेक्शन जिधर वो जा रहे हैं वो एक गलत डायरेक्शन है, गलत रास्ता है, और उस रास्ते को छोड़ देना ही बेहतर है। ओके, तो वहाँ पे जो भी हो जाए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे और निकलने में सक्सेसफुल भी रहेंगे। ये मूवमेंट थोड़ा धीरे धीरे होगा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम रनिंग एनर्जी पे नहीं है, ये एकदम हाई एनर्जी पे नहीं है कि बिल्कुल एकदम चीज़ें एकदम स्टार्ट हुई होने लग गई हैं, बिल्कुल एकदम जल्दी 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 सब कुछ हो रहा है। नहीं, ये जल्दी जल्दी नहीं होगा, आराम आराम से होगा। मूवमेंट स्लो है तो आराम आराम से होगा। एक आध बार चीज़ें ख़राब हो करके फिर से नॉर्मलाइज हो करके भी एंड के तरफ जा सकती हैं, मगर एट दी एंड ये जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो पूरे तरीके से अपने फैमिली के तरफ या अपने न्यू फैमिली के तरफ, अब मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसके बारे में आपने सोचा है, आप उनसे मैरिड हो तो ये फैमिली की तरफ आ जाएंगे, तो फैमिली में फिर आप हो गए। कोई मैरिड नहीं है तो थर्ड पार्टी हो सकता है मैरिज की तरफ चले जाएं। ओके, तो कुछ एक ऐसा सिचुएशन होगा कि फैमिली की तरफ एनर्जी शिफ्ट होने लग जाएंगी और चीज़ें वहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ही ज़्यादा पैकअप होने लग जाएंगी। तो स्टेबिलिटी है, मनी ओरिएंटेशन है रिलेशनशिप में, मनी ओरिएंटेशन है, इमोशन है, मगर ये वॉलेंटरली ख़त्म किया जाएगा। इसमें कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा झंझट ये सब कुछ बाद में हो सकता है, मगर ये रीज़न नहीं होगा। रीज़न होगा खुद ब खुद रियलाइजेशन की गलत जा रहे हैं या इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहिए या ये इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रही हैं, तो वहाँ से डाइवर्जन शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे और भी किसी बेहतर के मिलने की संभावनाएं हैं। और तीसरी बात यह है कि देखिए, जब भी ये डिसीजन ले लिया जाएगा उसके बाद आप ये सोच सकते हो कि हाँ फाइट्स हो सकती है, मगर इस रिश्ते के अलग होने का रीज़न फाइट्स नहीं है। ये रिश्ते के अलग होने का रीज़न है वॉलेंटरली ये डिसाइड करना कि अब नहीं सुनना है। ओके, हो सकता है थर्ड पार्टी आपके केस में कोई ऐसा पर्सन हो जो मे बी जिनका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए मगर वो आपके पर्सन के लाइफ से ना जाए। अब सपोज कीजिए कि थर्ड पार्टी अगर आपका कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म फ्रेंड है या कोई इस टाइप का पर्सन है जो नहीं जाएगा, तो उनका इम्पैक्ट ज़रूर इस पूरे सिचुएशन से या आपके पार्टनर के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। अभी देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाएं, आपको काफ़ी लोनली फील होता है, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते रहे चलते हो कि भाई जो भी है अभी देख के भी नहीं देखने वाली एनर्जी पे हो कि नहीं मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, ये अगर आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे हो वेल एंड गुड, मगर अपने पीस ऑफ माइंड के लिए फिर एक बात तो और है ना कि ऐसे तो नहीं रह सकते हो ना हमेशा लोनली अकेले, हमेशा उम्मीद में कि कब आएगा ये पर्सन, कब आएगा, क्या होगा, थर्ड पार्टी अब क्या करेगा, अब आपके पार्टनर क्या करेंगे। अरे थर्ड पार्टी जो करेंगे, बाकी कर्मा का काम है, आपका काम टेंशन लेना नहीं है, आपका काम है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना। ओके, आपका काम है खुद पे सेल्फ पे ध्यान देना। आप अगर इग्नोरेंस पे जा रहे हो कि भाई ये देखिए, आप पूरे उम्मीद लगा के बैठो कि ये पर्सन आएगा, मुझे भी पता है ये पर्सन आएगा, ओके, मगर जब तक जो वेटिंग टाइम है, ओके, या अगर वो टाइम जैसे निकल रहा है तो इसमें अपने आप को ऐसे बिल्कुल बांध के रखना, अनकंफर्टेबली रहना, ये सही नहीं है। ओके, और क्या हो रहा है इसकी उम्मीद छोड़ दीजिए, जो हो रहा है वो हो रहा है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, होने दीजिए, जो भी होना है होने दीजिए। आप अपने यूनिवर्स की एनर्जी पे भरोसा रखिए, आप अपनी एनर्जीज पे भरोसा रखिए। बहुत टाइम्स पे क्या होता है ना कि अगर हम अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर लेते हैं तो अगर हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होना भी होता है तो वो नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है, आपके पार्टनर अगर आपके साइड मूवमेंट करना भी चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा।
तो आपको एटलीस्ट अपनी एनर्जीज़ का ख्याल रखना है कि भाई मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करने वाला हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो धीरे धीरे ही सही मगर छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। ये पूरा सिचुएशन मैं आपको टाइमिंग बताना भूल गई, मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। ओके, तो टाइमिंग देखिए, कुछ 6 मंथ्स से 8-9 मंथ्स आपको लग सकता है, 1 साल आप पकड़ के चलो, 6 महीने से 1 साल की एनर्जी लग सकती है। तो किसी किसी के लिए ये भी पॉसिबल है कि 6 महीने में चीज़ें सही हो जाएं, 5 महीने में हो जाएं, 4 महीने में हो जाएं, किसी किसी के लिए 1 साल 1 महीना भी लग सकता है। ओके, और बाकी ये जनरल रीडिंग है तो चीज़ें मे भी आपसे रेजोनेट ना भी करें, तो टेंशन मत लीजिएगा। मगर अभी क्योंकि देखिए आपका 7, 8, 8, 6 ये बहुत क्रोनोलॉजी में है कि कुछ 6 महीने से चीज़ें चल रही हैं, एस की एनर्जी है, तो वो ऑफ कोर्स 1 साल तक चीज़ों को खींच देगी आगे की तरफ। ओके, तो वही समझ के चलो आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर लग सकता है। तो यही एक टाइमिंग है थर्ड पार्टी के आपके पार्टनर को छोड़ने का, जाने का। तो देखिए अपनी एनर्जीज को सही रखिए। आपको मैंने इतने इन डेप्थ से समझाया है, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ओके, ये रही हमारी जनरल रीडिंग। ओके, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी भी, नहीं भी होंगी, टेंशन नहीं लेना है। ओके, रोना धोना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।